हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ईडियम सीरीज़ का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है द प्रोज एंड कॉन्स, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल। कोई भी चीज़ है उसकी कुछ खामियां होती हैं और उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उस चीज़ की अच्छी बातें और उस चीज़ की बुरी बातें। नेक्स्ट इज़ बी इन अ टाइट कॉर्नर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये हम लर्न कर सकते हैं इजीली कि हम किसी कॉर्नर में हैं, बैठे हैं, तो हम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट इज़ क्रॉस वंस टीज एंड डॉट, बी प्रिसाइज एंड केयरफुल। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम प्रिसाइज हैं, केयरफुल हैं, एकदम सही हैं। ओके। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, टू कीप एट डिस्टेंस, आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, जो करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कोई मुझसे बोल रहे है कि क्या तू उस पहाड़ पे चढ़ सकती है, तो मैं बोल रही हूँ नो, दिस टास्क इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ द वे, दैट इज़ स्ट्रेंज, अनयूजुअल, बहुत ही अलग जो हो। ठीक है। अगला है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम नर्वस हो रहे होते हैं या फिर ऐसा फील होता है कि ये चीज़ में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, तो उसके लिए हम फिंगर्स क्रॉस करते हैं, राइट। तो द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है एंड आई हैव फिनिश्ड इट इन द निक ऑफ टाइम, मतलब एट लास्ट मोमेंट। इसका एक और भी ईडियम होता है एट 11th आवर। ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट पे। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस, ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसका मतलब है न्यूट्रल रहना, हेजिटेट बिटवीन, मतलब दो में से कोई एक चीज़ को आप चूज़ नहीं कर सकते, यू आर न्यूट्रल फॉर बोथ द साइड्स। ओके। नेक्स्ट इज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड क्विकली। जैसे जंगल नहीं होता जिसमें सूखे पेड़ होते हैं, तो थोड़ी सी आग लगती है तो पूरे जंगल में फैल जाती है। इट इज़ लाइक दैट, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, तो बहुत तेज़ी से फैलना। द गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। कोई भी इंसान जो बहुत ही अच्छा बोलता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ही और शी हुएवर हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब ही इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग। बाय हुक और बाय क्रॉक, बाय फेयर और फॉल मीन्स, कि कोई काम है और मैं बोल रही हूँ मुझे ये करना है कैसे भी, अच्छा से बुरे से, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे जो भी करना पड़े इसके लिए आई विल डू इट। ओके। तो फेयर मीन्स से और फॉल मीन्स से इसका मतलब होता है बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है फेदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी अनफेयरली। जैसे आई एम डूइंग सम जॉब और मैं उसके लिए एक ब्राइब ले रही हूँ किसी से, उसका कोई काम करवाने के लिए, तो आई एम फेदरिंग माई ओन नेस्ट, मतलब मैं उससे पैसा कमा रही हूँ अनफेयर मीन्स से। ओके। नेक्स्ट इज थ्रो आउट ऑफ गियर, डिस्टर्ब द वर्क। कोई कुछ कर रहा है एंड वी आर थ्रोइंग आउट ऑफ गियर, मतलब हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। टेक टू वंस हील्स, रन अवे, ये तो हम इजीली याद कर सकते हैं, अपनी हील्स उतारना कि भागना। ओके, कि हील्स से भागा नहीं जा रहा तो उतार के भागते हैं, तो टेक टू वंस हील्स मतलब रन अवे। टूथ एंड नेल विद ऑल वंस पावर, मतलब जितनी आपके अंदर क्षमता है, ताकत है, उससे आप उस काम को कर रहे हैं, दैट इज़ टूथ एंड नेल। डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस, कि आप जॉब में थे और आप उसी दौरान मर गए हो, तो उसका मतलब है डाई इन हार्नेस। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इमिटेट वन, मतलब किसी की नकल निकालना। ठीक है, उसको कॉपी करना, नकल नहीं कह सकते, उसे कॉपी करना हम बोलते हैं। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक।
लीव नो स्टोन अनटर्न, यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स, कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है और मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ रही हूँ, मैं गूगल भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, किसी से पूछताछ भी कर रही हूँ, उसके लिए इन्वेस्टिगेट भी कर रही हूँ, तो आई हैव नॉट लेफ्ट एनी मीन्स फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, तो आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मैंने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में, जो भी हम पोएम एंड ऑल ये सब पढ़ते थे, ठीक है, तो उनमें जो स्टैंजाज होते थे उनका जो मतलब लिखा होता था वो नहीं होता था, उसका अलग से हिडन मीनिंग होता था, तो उसके लिए होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मतलब उस इंसान कोई भी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से, मतलब ही इज़ लैक ऑफ इमोशंस, कोई इमोशंस ही नहीं है उसमें, ठीक है। डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, किसी बात से, और उसी बात पे मुझे और सुनाया जा रहा है, तो वो एक कांस्टेंट सोर्स है कि मेरे को गुस्सा दिलाया जा रहा है, तो अ थॉर्न इन द फ्लैश वी विल यूज़ फॉर दैट। स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग फॉल, कि कोई सिचुएशन है उसे देख के मुझे समझ आ रहा है, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, तो आई हैव स्मेल अ रैट, ओके। हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग, ड्वेल ऑन सेम सब्जेक्ट, कि मैं हूँ और मेरी कोई फ्रेंड है, वी बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो वी आर हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। नेक्स्ट नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।